जय हिंद दोस्तों, मैं नूरेश खुटे स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल नूरेश क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा क्लास। इससे पहले मैंने 2 क्लास कंप्लीट करा चुका है। अगर आपने मेरा वो क्लास नहीं देखा है तो जाके पहले मेरा वो क्लास देखिए, वरना आपको इसका जो बेसिक है वो समझ में नहीं आएगा। आज हम देखने वाले हैं हमारा तीसरा क्लास। हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक का कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ से हम टाइप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि इतने वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो आपको जो बोला गया है आप उसको सीधा यहाँ लिख दीजिए। हमें क्या बोला है, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब आप लिख दो यहाँ पे 50 का एसपी, मतलब 50 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, मेरा 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। मतलब क्या बोला है यहाँ पे, 40 का सीपी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जो क्वेश्चन में दिया गया है मैंने उसको यहाँ पे सीधा लिख दिया। क्या बोला था, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मैंने लिख दिया 50 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, 40 वस्तुओं का सीपी। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कट जाएगा, ये 0 से ये 0। ठीक है, अब मुझे यहाँ से विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो गया सेलिंग प्राइस बाई, ये इधर आकर ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एसपी बाई सीपी बराबर, यहाँ पे क्या है 4, ये इधर आकर ट्रांसफर होगा, क्या हो जाएगा 4/5। अब देखो, मुझे एसपी और सीपी का रेशियो मिल गया। मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 4 और मेरा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना है 5। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। आप बोलोगे सर 5 का सामान था, हमने 4 में बेच दिया, इसका मतलब हमको यहाँ पे 1 रुपए का लॉस हो रहा है। यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या हुआ, मुझे यहाँ पे हानि हो रहा है, मुझे हानि का प्रतिशत निकालना है। तो हानि का प्रतिशत कैसे निकलेगा आपका, हानि का हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अंश में क्या रखते हैं हानि, हानि मतलब 1 रुपए बटा नीचे क्या लिखते हैं हम, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है मेरा 5 रुपए, इंटू क्या करते हैं हम 100% करते हैं, कटा दो इसको, 20 बार में कट जाएगा। फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, 20%। ये है आपका फाइनल आंसर। मतलब हमको हानि प्रतिशत कितना मिला, 20% की हानि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि इतने वस्तुओं का विक्रय मूल्य इतने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, सीधा आपको जो बोला गया है सीधा यहाँ पे आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के यहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगा। फिर यहाँ से आप प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्लियर, आगे चले। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 31, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम क्वेश्चन है ये भी। क्या बोला है, 12 पेन का क्रय मूल्य मतलब 12 का जो सीपी है वो किसके बराबर है मेरा, वो मेरा बराबर है 8 पेन के विक्रय मूल्य के, वो मेरा बराबर है 8 का एसपी के बराबर है। अब देखो, यहां से आप इसको कटा लो, ये 4 से कटेगा 3 बार में, ये 4 से कटेगा आपका 2 बार में। ठीक है, अब मुझे यहां से सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, सीपी बाई एसपी बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2/3। अब देखो, मेरा क्रय मूल्य कितना है 2 रुपए और मेरा सेलिंग प्राइस मेरा विक्रय मूल्य कितना है 3 रुपए। तो मुझे यहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, मुझे यहाँ पे आप बोलोगे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, मुझे यहाँ पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो अब यहाँ से हम प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, लाभ, लाभ कितना 1 रुपए बटा क्रय मूल्य कितना 2 रुपए इंटू 100%। कितने बार में हो जाएगा आपका, ये 50 बार में कट जाएगा। तो फाइनली आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, 50%। ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, 50% इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया।
अब बहुत लोग के में ये डाउट आ गया होगा कि सर अगर हम यहाँ पे कटाएंगे नहीं तो कैसे सॉल्व होगा, अगर हम इसको कटाएंगे नहीं तो क्या हमारा जो सोल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर आप इसको नहीं कटाओगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। आपको मैं बताता हूं। अगर आप यहाँ पे नहीं कटाओगे तो क्या होगा, ये कितना था आपका, ये था आपका 12 का सीपी और 8 का एसपी। मान लो अगर हम इसको नहीं कटाएंगे तो कैसे होगा, ये हो जाएगा सीपी बटा क्या हो जाएगा आपका एसपी, ये कितना हो गया आपका 8 बटा 12, ये हो गया। देखो 8 का सामान था, मैंने 12 में बेच दिया, मतलब मुझको यहाँ पे कितने का फायदा होगा, मुझे फायदा होगा 4 रुपए का। तो यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका, फायदा कितना हो रहा है, लाभ कितना है मेरा 4 रुपए, और मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है 8 रुपए, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये दो इसको 50 बार में काट देगा, तो फाइनली आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिलेगा आपको 50%, और यही हमको पहले भी मिला था। मतलब अगर आप इसको नहीं घटाओगे तब भी आपका आंसर सेम ही आना है, बट हमको सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले ही कटा देते हैं 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में। क्लियर, समझ में आया? अगर आप इसको नहीं घटाओगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। क्लियर, आगे चले। अगला क्वेश्चन 32 क्या बोलता है, यदि 20 वस्तुओं की खरीदी कीमत x वस्तुओं की बिक्री कीमत के बराबर है तथा लाभ 25% है तो x का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन पहले जो हम लोग किया था 2 क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा अलग है। उसमें आपको लाभ या हानि का प्रतिशत निकालने बोला था, बट इसमें आपको लाभ का प्रतिशत दे दिया गया है, आपको वहां पे x का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। हम इसको, हमारा अप्रोच यहाँ सेम रहेगा। हम कैसे करते थे, 20 वस्तु की खरीदी कीमत, मतलब 20 का सीपी जो है वो किसके बराबर है बोला गया है, x वस्तुओं की बिक्री कीमत के, मतलब x का एसपी। अब यहां से मैं सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लूंगा, वो क्या हो जाएगा मेरा सीपी बाई एसपी, कितना हो जाएगा मेरा x, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आएगा तो 20 हो जाएगा। देखो लाभ मेरा 25% है, और मैंने आपको पहले क्लास से ये बार बार बताया है कि हमारा सीपी हमेशा कितना होता है, सीपी होता है हमारा हमेशा 100%, ठीक। और हमारा एसपी क्या होता है, एसपी डिपेंड करता है कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर लाभ होगा तो उसको 100 प्लस कर दो, अगर हानि होगा तो उसको 100 माइनस कर दो। मतलब अगर लाभ होगा तो उसको 100 में ऐड कर दो, अगर हानि होगा तो 100 में माइनस कर दो। चूंकि मुझे यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस 25, कितना हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस 125%। मतलब मुझे देखो ये मेरा सेलिंग प्राइस परसेंटेज में कितना आया 125%, ठीक है। और एक्चुअल में मेरे सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना है 20। इसका मतलब आप क्या समझे, मुझको 125% का वैल्यू दिया गया है, ठीक। मुझे सेलिंग प्राइस जो कि मेरा 125% है उसका वैल्यू मुझे दिया गया है 20। मुझे कॉस्ट प्राइस मतलब 100% का वैल्यू निकालना है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, देखो ये जो मेरा 20 है, ये जो मेरा 20 है वो किसका वैल्यू है भाई, जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो मेरा 20 है वो मेरा 125% का वैल्यू है, तो इसको डिवाइड कर दो 125% से, ठीक। अब हमको जिसको निकालना है उसको गुणा कर दो, हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही एक्स है और हमको एक्स ही निकालने बोला है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 100%, तो गुणा हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100% से। 25 पंचे 125, 25 चौक 100, यह क्या हो जाएगा आपका 5 चौक 20, क्या हो जाएगा फाइनली आपका 4 गुणी 4, मतलब क्या हो जाएगा आपका 16। यह है आपका फाइनल आंसर, मतलब हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? यहां तक हमने सेम किया। उसके बाद क्या था, हमको 25% का लाभ दिया गया था, और मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि हमारा जो सीपी होता है, जो हमारा क्रय मूल्य होता है,
वो हमेशा 100% होता है, और हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है, वो क्या होता है 100 प्लस, अगर लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ हो जाएगा, क्योंकि हमको लाभ हुआ था इसलिए क्या हो गया 100 प्लस 25, 125%। और ध्यान से देखिए इसी 125% का वैल्यू मुझे क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है 20, तो हम यहां से निकाल लेंगे, ये जो 20 है वो 125% का वैल्यू है, तो 20 बाई 125 कर दिए, और जिसका निकालना है हमको क्या निकालना था कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की ही वैल्यू एक्स है ना, और इसी को हमको निकालना है, तो गुणा कर देंगे हम यहाँ पे 100% से। क्या आएगा आपका फाइनली आंसर, x बराबर ऑप्शन नंबर सी 16 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक का, आगे बढ़े। अब यहां से हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है टाइप 11 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोलता है, 20 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होता है, तो उस व्यक्ति का हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि इतने वस्तुओं को बेचने पर किसी व्यक्ति को इतने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर या तो लाभ होगा या हानि होगा। आपको इसमें दो बातें याद रखना है। सबसे पहले आप देखना कि यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे बोला 20 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं के यहाँ पे लागत मूल्य बोला गया है। यहाँ पे आप ध्यान देखना कि आपको लागत मूल्य बोला गया है कि बिक्री मूल्य बोला गया है, अर्थात क्रय मूल्य बोला गया है कि विक्रय मूल्य बोला गया है। अगर आपको क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि बोला गया है, तो हमारा जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 4 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हमको यहां से लॉस का परसेंटेज निकालना है, हमको यहां से लॉस का परसेंटेज निकालना है, हानि प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा, आपको जितने वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है बोलते हैं ना, उसको हम यहाँ पे अंश में लिखते हैं। हमको कितने वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, 4 वस्तुओं के, तो ये जो 4 है वो हमारा अंश हो जाएगा, ठीक। और हर में क्या होगा, जितने वस्तुओं को बेचने पर बोला जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, 20 वस्तुओं को बेचने पर, तो जितने वस्तु को बेचने पर रहेगा वो हमारा हर में आ जाएगा, वो आ जाएगा हर में, ठीक, सिंपल। अब चूंकि मुझको परसेंटेज निकालना है इसलिए गुणा क्या हो जाएगा मेरा 100% से, काट दो इसको, 20 पंचे 100, क्या हो जाएगा 4 गुणा 5, मतलब आपका लॉस का परसेंटेज कितना आएगा 20%, अर्थात उसको 20% का हानि होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया। बस अब याद रखना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बोले कि इतने वस्तुओं को बेचने पर इतने वस्तुओं के क्रय मूल्य, याद रखना क्रय मूल्य ना, अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये वाला फॉर्मूला वो मेरा क्रय मूल्य के लिए है, ठीक है। अगर आपको क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि बोलेगा क्या करोगे, अंश में क्या आएगा, जितने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ या हानि दिया रहेगा वो आपका अंश का वैल्यू रहेगा, और हर में क्या आएगा, जितने वस्तुओं को बेचने पर बोलेगा वो आपका हो जाएगा हर। क्लियर यहां तक का। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आया 20%। याद रखना ना हमेशा, ये अगर सीपी होगा तो ये मेरा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मैं बार बार आपको ये क्रय मूल्य क्यों बोल रहा हूं, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बस याद रखना, अगर क्रय मूल्य के बराबर आपको दिया रहेगा लाभ या हानि, तो सिंपल आपको क्या करना है, जितने वस्तुओं के लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ या हानि रहेगा वो आपका अंश वाला हो जाएगा, और हर में क्या हो जाएगा, जितने वस्तु को बेचने पर होता है, ठीक। तो आपको ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर राहुल को 11 मीटर कपड़ा की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो राहुल का लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इतना कपड़ा बेचने पर इतने कपड़े के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहां भी आपको क्रय मूल्य सीपी ही बोला गया है, ठीक है। सीपी के बराबर मैंने क्या बोला, अगर सीपी के बराबर लाभ या हानि होगा तो कैसे निकालेंगे हम, हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अंश में क्या होगा, जितने के क्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ या हानि दिया रहेगा वो आपका अंश में होगा। यहाँ पे कितना दिया है, 11 मीटर के लागत मूल्य के बराबर, तो अंश में क्या आ जाएगा मेरा 11, और हर में क्या आएगा, जितना को बेचने पर आते हैं मतलब 33 मीटर, तो मेरा हर में क्या आ जाएगा 33। चूंकि हमको प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा किससे हो जाएगा हमारा
100% से। कटा दो इसको, 11 तिया 33, क्या हो जाएगा 100/3 क्या होगा हमारा 33 सही 1/3%। तो फाइनली हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज कितना मिला हमको, ऑप्शन नंबर ए 33 सही 1/3%। समझ में आया, बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, एक दुकानदार जब 36 संतरे बेचता है तो उसको 4 संतरे के विक्रय मूल्य का घाटा होता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो क्वेश्चन आपको देखने में भले सेम लग रहा होगा, बट आप यहाँ पे नोटिस करना क्या बोले है, एक दुकानदार जब 36 संतरे बेचता है तो उसको 4 संतरे के विक्रय मूल्य, अब यहाँ पे आपको क्रय मूल्य नहीं बोला गया है, यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर बोला गया है। पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको लागत मूल्य मतलब सीपी के बराबर बोलता था। देखो ना, आपको हमेशा यहाँ पे लागत मूल्य सीपी के बराबर बोल रहा था, बट अब क्या बोल रहा है आपको, विक्रय मूल्य एसपी के बराबर लाभ या हानि होता है बोला है। तो इसका सोल्यूशन में हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा। आप जब यहां तक आपको सेम दिखेगा क्वेश्चन, बस यहाँ पे अंतर क्या है, पहले आपको क्रय मूल्य बोलता था, अब आपको विक्रय मूल्य बोला गया है। ठीक, तो अगर विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा, हमको हानि का प्रतिशत निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखो जितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है वो सेम रहेगा, वो मेरा अंश वाला वैल्यू रहेगा। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, अंश में क्या हो जाएगा मेरा 4, और हर में क्या हो जाएगा आपका जितने को बेचने पर होता है सेम पहले टाइप का, तो हर में क्या हो जाएगा मेरा 36 इंटू क्या होता है हमारा 100%। आप बोलोगे आपने तो बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया, पहले भी हम सेम करते थे अभी भी हम सेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्टेप कहाँ बढ़ा, तो यहाँ पे बता रहा हूं मैं आपको क्या यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाना है। ठीक है, याद रखना अगर विक्रय मूल्य बोला है तो एक स्टेप बढ़ेगा आपका हर में। वो क्या होगा, अगर आपको विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पे घाटा बोलेगा, मतलब अगर आपको हानि होगा तो आप यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक, मैंने क्या बोला, अगर आपको यहाँ पे घाटा हो रहा है या फिर हानि हो रहा है तो आप यहाँ पे प्लस करेंगे, और प्लस क्या करना है, अंश वाला वैल्यू, मतलब आपका हो जाएगा +4। क्लियर, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप देखना कि आपको क्रय मूल्य बोले या विक्रय मूल्य बोले हैं। अगर क्रय मूल्य बोला रहेगा तो ये सब कुछ नहीं करना है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। बट आपको अगर विक्रय मूल्य बोला है तो आपका हर में एक स्टेप बढ़ जाएगा। वो क्या होगा, अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि या फिर यहाँ पे घाटा बोलेगा तो आपको जो हर है उसमें अंश को जोड़ देना है, मतलब यहाँ पे +4 कर देना है। और अगर आपको बोलता विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है तो अगर लाभ बोलता तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टा होता है, अगर लाभ बोलेगा तो घटाना है और अगर हानि बोलेगा तो जोड़ना है। इसको एक ट्रिक से समझो आप, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाए। मान लो अगर कोई इंसान घाटे में है, ठीक है, तो अगर कोई इंसान घाटे में है और उसमें मैं और घटा दूंगा तो बेचारा ऑलरेडी घाटे में था, मैं उसको और माइनस कर दूंगा तब तो पूरा कंगाल हो जाएगा, है नहीं भाई। इसलिए अगर कोई इंसान घाटे में है तो उसको मैं पैसा दूंगा, मतलब यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। ठीक, इसलिए क्या होता है, अगर हानि में है तो उसको पैसा दो, मतलब उसको ऐड करो। और अगर बोलता विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो क्या होता है, मान लो कोई इंसान लाभ में है, ठीक है, तो भाई उसके पास तो बहुत पैसा है, अगर मैं वहां से कुछ पैसा निकाल लूंगा तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इस ट्रिक से हमेशा याद रखना, अगर उसको हानि हो रहा है तो उसको पैसा दे देना, और अगर उसको लाभ हो रहा है तो उससे पैसा निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हानि हो रहा है इसलिए मैं अंश को यहाँ पे जोड़ दूंगा। ठीक है, अच्छा, और एक और ट्रिक कि कब आपको ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा करना है और कब नहीं करना है। तो जब आपको क्रय मूल्य के बराबर बोला जाएगा, जब आपको क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि दिया रहेगा तो आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, मतलब सिर्फ आप अंश लिखना, हर लिखना, इंटू 100% करना। ठीक है, बट जब आपको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि बोलेगा, जब आपको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि बोलेगा तो आपको हर में एक्स्ट्रा वर्क करना है।
हर में क्या होगा आपका एक्स्ट्रा वर्क होगा। और एक्स्ट्रा वर्क क्या होगा आपका, अगर आपको लाभ होता है, आपको क्वेश्चन में बोलता है विक्रय मूल्य का लाभ होता है, ठीक है। अगर आपको लाभ बोलेगा तो हमको अंश वाला वैल्यू, मतलब जो ऊपर वाला वैल्यू है उसको घटा देंगे। मैं इसको पूरा लिख देता हूं। अगर लाभ होगा तो अंश को घटा देंगे, अंश को घटा देंगे। इसको आप नोट करके लिख लेना, ठीक है। और अगर उसको हानि होगा, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो क्या करेंगे हम, अंश को जोड़ देंगे, अंश को जोड़ देंगे। क्लियर। तो यहां से दो चीज समझने वाले हैं। अगर आपको क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि बोलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अंश और हर लिखना है, गुणा 100% करना है। बट आपको विक्रय मूल्य अगर बोला जाएगा कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहे हैं, तो आपको हर में एक्स्ट्रा वर्क करना है। और क्या एक्स्ट्रा वर्क करना है, अगर आपको यहाँ पे लाभ होता है बोला जाएगा तो क्या करेंगे हम, अंश को इसमें से घटा देंगे, ठीक। और अगर आपको हानि बोला जाएगा क्या करेंगे हम, अंश को उसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसमें हमको एक्स्ट्रा वर्क करना है और किसमें नहीं करना है, क्योंकि अभी तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा, बट जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो ये मेरा क्या है, ये है मेरा क्रय मूल्य। देखो ये दो अक्षर से बना हुआ है, ठीक है, क्रय। और देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मेरा वर्ड है वी, ये क्या है, वी क्रय। तो देखो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वी दिख रहा है, तो अगर जिसमें आपको एक्स्ट्रा दिखे, मतलब ये वी एक्स्ट्रा है, यहाँ पे ये वी एक्स्ट्रा है, तो आप देख लेना जिसमें एक्स्ट्रा रहेगा उसमें हमको एक्स्ट्रा वर्क करना है। क्लियर, समझ में आ गया। दो ट्रिक से समझाया मैं आपको। जब क्रय बोला जाएगा तो कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे वी एक्स्ट्रा दिख जाए, मतलब विक्रय दिख जाए, तो आपको हर में एक्स्ट्रा वर्क करना है। क्या करना है, लाभ होगा तो घटा देंगे अंश को, और हानि होगा तो अंश को उसमें जोड़ देंगे। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब ये हो गया हमारा यहाँ तक का बेसिक, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा मेरा, अंश में कितना हो गया 4 बटा क्या हो जाएगा मेरा 40, इंटू क्या हो जाएगा 100%। ये 4 का हम 40, और ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसल, तो हमारा हानि का प्रतिशत कितना मिल जाएगा हमको 10%। ये है हमारा फाइनल आंसर, मतलब 10% की हानि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। सेम अगला हम एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि कोई डाउट हो तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन 36 क्या बोलता है, 32 पुस्तक बेचने से 8 पुस्तक के बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो नुकसान का प्रतिशत क्या होगा। देखो यहाँ पे बिक्री कीमत, बिक्री मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। और जहां पे आपको एक्स्ट्रा वी दिख जाए, मतलब विक्रय दिख जाए, मतलब हमको यहाँ भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ये क्या बोला है आपको, सेलिंग प्राइस के, ठीक है। जहां भी एसपी मतलब विक्रय मूल्य दिया रहेगा, हमको वहां पे एक्स्ट्रा वर्क करना है। आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए, ठीक। तो हमको क्या निकालना है, लॉस का परसेंटेज निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सेम हमारा दो स्टेप तो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक। मतलब जितने वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ या हानि बोला जाते हैं वो हमारा अंश में रहते हैं। तो अंश में क्या हो जाएगा हमारा 8 बटा हर में क्या होता है, जितने वस्तुओं को बेचने पर बोलते हैं, तो यहाँ पे 32 है, तो हो जाएगा मेरा 32। अब चूंकि ये विक्रय मूल्य बोला गया है, मतलब मुझे अब यहाँ पे तीसरा स्टेप यहाँ पे और करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला था, अगर बोला जाए आपको नुकसान होता है तो आप यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। और अगर आपको बोला जाएगा कि उसको लाभ होता है तो आप यहाँ पे घटा देना। यहाँ पे क्या बोला है, उसको बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान होता है, अगर नुकसान बोला है तो हम इसको ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे हम, अंश को। तो ये हो जाएगा +8 इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। तो क्या हो जाएगा आपका ये,
8/40 इंटू 100%, क्या हो जाएगा 8×5 = 40, ये इसको 20 बार में काट देगा। तो फाइनली आपका आंसर कितना मिलेगा, 20% की हानि। ये है आपका फाइनल आंसर, 20% की हानि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। जब आपको एसपी बोला जाएगा तो आपको यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पे हानि होगा तो अंश को जोड़ देना, और अगर आपको लाभ बोलेगा तो अंश को घटा देना। ठीक, मतलब ये पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। ठीक, और इसका पहला क्वेश्चन जो था मतलब 33 और 34, उसमें आपको सीपी बोला था, मतलब क्रय मूल्य के बराबर बोलता था। तो आपको अगर क्रय मूल्य बोलेगा तो आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। क्लियर। तो ये था। अच्छा, आपको यहाँ पे लाभ वाला नहीं दिया गया है ना। ठीक, आपको ये तो समझ में आ गया होगा आपका, है ना। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे चेंज करता हूं। मान लो अगर आपको यहाँ पे नुकसान ना बोल के अगर आपको यहाँ पे लाभ दिया जाता तो आप कैसे सॉल्व करते इसको। वो गलती से क्वेश्चन में डल नहीं पाया है, ठीक है, तो मैं आपको इसको ऐसे ही बता देता हूं। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होता कि आपको बोलता अगर 32 पुस्तक बेचने से 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर, पहले क्या था यहाँ पे नुकसान होता है, मतलब आपको हानि दिया गया था। मान लो आपको बोलता कि लाभ होता है, मान लो आपको बोला जाता कि लाभ होता है, मतलब क्वेश्चन क्या होता आपका, 32 पुस्तक बेचने से 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये भी हो जाता आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होता है हमारा, देखो अब हमको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। तो क्या होता, अंश वाला वैल्यू तो आपका सेम ही रहेगा, मतलब जितने सामान को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि दिया रहेगा वो हमारा अंश में रहेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 8 पुस्तकों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो अंश में क्या आएगा हमारा 8 आएगा, अंश में क्या आएगा हमारा 8, और हर में क्या आएगा, जितने को बेचने पर मतलब आ जाएगा 32, बट मुझे बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर बोला गया है, इसलिए हमारा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, हमारा यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा। मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे बिक्री मूल्य के बराबर हानि बोलेगा, अगर हानि बोलेगा तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, बट हमको यहाँ पे क्या बोला है, बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। और मैंने क्या बताया भाई, अगर कोई इंसान लाभ में है तो ऑलरेडी बहुत पैसा वाला है, उस पर बहुत पैसे है, अगर मैं उससे 2-4 पैसा निकाल लूंगा तब भी उसको कोई घाटा होने वाला नहीं है। ठीक, और इसके जस्ट अपोजिट, अगर कोई इंसान हानि में होता तो बेचारा ऑलरेडी हानि में है, घाटे में है, अगर मैं उससे और पैसा निकाल लूंगा तो पूरा कंगाल हो जाएगा। इसलिए अगर वो हानि में होगा तो हम उसको पैसा देते हैं, बट अगर कोई इंसान लाभ में है तो उससे पैसा हम लेते हैं। तो यहाँ पे वो इंसान लाभ में है, और अगर लाभ में है तो हम इसको घटाएंगे, और किसको घटाएंगे, अंश को घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा -8। क्लियर यहां तक का। गुणा क्या हो जाएगा आपका 100%, क्या हो जाएगा आपका ये 8, ये क्या हो जाएगा आपका 32 - 8 = 24, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%, 8 × 24 क्या हो गया आपका ये 100/3%, और 100/3% मतलब क्या होता है आपका 33 सही 1/3%, ये होता है आपका फाइनल आंसर, अगर यहाँ पे आपको लाभ बोला जाता। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हानि वाला बोलेगा तो हम इसको अंश को इसमें जोड़ देंगे, और अगर आपको लाभ बोलेगा तो क्या करेंगे, हम अंश को यहाँ पे घटा देंगे। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक का। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम, यहां से हमारा टाइप 12 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन देखते हैं 37 को। एक वस्तु को 13,400 में बेचने पर होने वाला लाभ 11,600 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हुए हानि के बराबर है। अगर इसे 14,750 में बेचा जाता
तो उसे कितना रुपए का लाभ होता। देखो, जब भी आपको बोले कि इतने में बेचने से होने वाला लाभ इतने में बेचने से हुए वाले हानि के बराबर है, मतलब आपको दो कंडीशन दिए जाएगा कि मैं जब इसको इतना में बेच रहा हूं तो मुझे जितना लाभ हो रहा है, और उसे जब मैं इतने में बेच रहा हूं तो मुझे हानि हो रहा है। ठीक है, दो कंडीशन हो गया आपका। पहला क्या था, 13,400 बेचने से होने वाला लाभ 11,600 बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना, सीपी निकालना। और वो कैसे निकलता है आपका, आपका सीपी कैसे निकलता है, वो निकलेगा आपका इन दोनों के आपका क्या बोलना चाहिए, औसत से। मतलब औसत मतलब क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, तो यहां से आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका 13,400 प्लस क्या है आपका 11,600। ये हो गया औसत निकालने के लिए आंकड़ों का योग बटा क्या करते हैं, आंकड़ों की संख्या मतलब 2। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 25,000 बटा क्या हो जाएगा आपका 2। और जब मैं इसको काटूंगा तो क्या होगा, ये फाइनली मेरा सीपी कितना मिलेगा मुझे यहाँ पे 12,500 रुपए। ये हो जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस। क्लियर। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाए कि इतने में बेचने से होने वाला लाभ इतने में बेचने से होने वाली हानि के बराबर है, तो सबसे पहले आपको उसका क्रय मूल्य निकालना है। और क्रय मूल्य कैसे निकलता है, जितना भी आपको बोला जाएगा वो दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, और दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, तो उससे आपको यहाँ पे क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा एक स्टेप खत्म हो गया, हमने क्रय मूल्य निकाल लिया। अब आगे देखते हैं, अगर इसे 14,700 में बेचा जाए, मतलब आपको सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है 14,750, 14,750 में बेचा जाए तो उसे कितना रुपए का लाभ मिलेगा। अब देख लो भाई, 12,500 में ले रहे हैं और 14,750 में बेच रहे हैं, तो आपको लाभ कितना हो रहा है, आप बोलोगे यहाँ पे 2,250 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब 2,250 रुपए का इसको कितना होगा, लाभ होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए 2,250 रुपए। भाई यहां से मैंने सीपी निकाल लिया कितना 12,500, और मुझे एसपी कितना दिया गया है 14,750। तो कितना है ये भाई 12,500 में ले रहे हैं, 14,750 में बेच रहे हैं, तो कितना लाभ मिल रहा है उसको 2,250 रुपए। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक का, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा 38, किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसा बोले कि इतने में बेचने से होने वाला लाभ इतने में बेचने से होने वाली हानि के बराबर है, तो हमारा पहला काम क्या रहेगा, उसका क्रय मूल्य निकालना। तो यहां से हम सीपी निकालेंगे। सीपी कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, मतलब 832 प्लस 448 बटा 2 कर दो, कितना हो जाएगा आपका ये 8 2 10, 4 4 8, 8 4 12, 1280 बटा 2, कितना हो जाएगा आपका सीपी 640 रुपए। ये हो गया आपका सीपी 640 रुपए। ठीक, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोले हैं, यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, मैंने आपको शुरू दिन से बताया है सीपी हमेशा क्या होता है, सीपी होता है हमेशा 100%। ठीक, मतलब ये जो 640 रुपए है वो मेरा 100% का वैल्यू है। मुझे सेलिंग प्राइस क्या बोला गया है, मुझे बोला गया है 10% की हानि पर बेचा जाता है, और 10% की हानि मतलब 100 माइनस 10, मतलब एसपी मेरा क्या हो जाएगा 90%। मतलब मुझे 100% का वैल्यू दिया गया है, 90% का पूछा गया है। तो मेरा सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो मेरा 640 रुपए है, ये जो मेरा 640 रुपए है, ये मेरा 100% का वैल्यू है, ये मेरा 100% का वैल्यू है। ठीक, और मुझे निकालना क्या है 90% का, तो गुणा कर दो आप यहाँ पे 90% का।
ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, क्या हो जाएगा आपका 9 चौक 36, क्या हो जाएगा 6 या 54, 54 और 3 क्या हो जाएगा 57, 576 रुपए। ये है आपका सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर सी 576 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया यहां तक का? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां से हमारा टाइप 13 स्टार्ट होता है। टाइप 13 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदता है, उसे 1 रुपए में कितना टॉफी बेचना चाहिए जिससे उसे 50% का लाभ प्राप्त हो? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको ऐसा क्वेश्चन में क्या करना है, देखो 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदता है, तो मुझे बताओ 3 टॉफी का सीपी कितना है, 3 टॉफी का क्रय मूल्य कितना है आपका? आप बोलोगे 1 रुपए, भाई यही बोला है ना, 1 रुपए में 3 टॉफी खरीदता है, मतलब 3 टॉफी का क्रय मूल्य कितना है आपका 1 रुपए, 1 रुपए। तो यहां से आप पहला काम क्या करना, यहां से आप एक टॉफी का क्रय मूल्य निकाल लेना। मैंने क्या बोला, यहां से आप एक टॉफी का निकाल लो, एक टॉफी का क्रय मूल्य निकाल लो। पहला काम आपको ये रहेगा, वो कितना हो जाएगा आपका 1/3, क्या हो जाएगा आपका 1/3 रुपए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एक टॉफी का क्रय मूल्य, ठीक। अब मैंने क्या बताया था आपको, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। मतलब ये जो 1/3 मेरा जो क्रय मूल्य है, वो मेरा किसका मान है, वो मेरा मान है 100% का, ठीक है। ये जो क्रय मूल्य है वो 100% का मान है। मुझे क्या बोला है, उसे उसे कितना बेचना चाहिए जिससे उसे 50% का लाभ हो। 50% का लाभ मतलब 100 + 50, मतलब मुझे 100% का मान दिया गया है, मुझे 150% का यहाँ पे पूछा गया है, ठीक। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, ये 50 दूनी 100, 50 तिया 150, ये 3 से ये 3 कैंसल, क्या बचा फाइनली मेरे पास 1/2। अब ये 1/2 मतलब क्या है, देखो ये जो ऊपर में वैल्यू होता है ये आपका रुपए को शो करता है, रुपए को शो करता है, और जो नीचे में जो रहता है वैल्यू वो आपके सामान को शो करता है। मतलब बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 रुपए में 2 टॉफी, मतलब उसको 1 रुपए में कितना बेचना पड़ेगा, 2 टॉफी। समझ में आया? ये जो रेशियो रहता है, वो रेशियो में ऊपर जो रहता है वो आपका रुपए रहता है, और नीचे में क्या रहता है, सामान। यहाँ भी देखो ना, मुझे 3 टॉफी का दिया गया था, एक टॉफी का निकालना था, तो मैंने कैसे किया, भाई एक का निकालना है तो इस 3 को डिवाइड कर दिया, तो एक टॉफी क्रय मूल्य कितना हो गया मेरा 1/3 रुपए। और अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में ये है क्या, ये जो 1 रुपए है, ये जो 1 रुपए है वो मेरा अंश वाला है 1 रुपए, ठीक है। और मेरा बटा में क्या है, टॉफी कितना था मेरा 3, तो मेरा हर में क्या था 3, तो ये मेरा टॉफी था, मतलब 1 रुपए में 3 टॉफी, ठीक। उसी प्रकार सेम यहाँ पे मेरा अंश वाला क्या है, रुपए, मतलब 1 रुपए में नीचे क्या है, सामान, 1 रुपए में 2 टॉफी, मतलब फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? समझ में आया आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको ऐसा दिया रहेगा कि 1 रुपए में इतना टॉफी खरीदता है या फिर पेन खरीदता है, तो उसे एक में कितना बेचना चाहिए जिससे उसको इतना का लाभ हो। तो मैंने क्या बोला, आपको 3 टॉफी का कीमत दिया गया था 1 रुपए, यहां से सबसे पहले आप क्या करना, एक टॉफी का क्रय मूल्य निकाल लेना, तो क्या हो जाएगा 1/3, इसे डिवाइड कर देंगे हम 3 से, क्या हो जाएगा 1/3। एक्चुअल में है क्या ये 1 रुपए में 3 टॉफी। क्लियर। अब देखो ये 1/3 मेरा क्रय मूल्य है, और मैंने बताया था आपको क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो ये मेरा 100% का मान है, तो डिवाइड बाई 100% कर दिया, और गुणा क्या कर दिया मैंने, एसपी का। और मेरा एसपी कितना है, यहाँ मुझे 50% का लाभ चाहिए, मतलब 100 + 50, मुझे गुणा करना पड़ेगा 150 से, तो क्या आएगा आपका 1/2। और मैंने बताया था आपको कि 1/2, 1/2 जो है फ्रैक्शन वैल्यू, उसमें जो अंश होता है वो हमारा रुपए को डिनोट करता है, और हर वाला किसको डिनोट करता है, समान को। मतलब 1 रुपए में 2 टॉफी उसको बेचना पड़ेगा जिससे उसको 50% का लाभ मिलेगा, ठीक। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 2, मतलब उसको 2 टॉफी बेचना पड़ेगा, ये है उसका फाइनली आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 40 की ओर।
यदि 1 रुपए में 5 संतरे बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ मिलता है तो उसने 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे। देखो पहले आपको उसका सीपी दिया गया था, मतलब कितना में खरीदता है दिया गया था, और आपको सेलिंग प्राइस पूछा गया था। बट यहाँ पे आपको बेचने पे मतलब उसको आपका एसपी दिया गया है और आपको सीपी पूछा गया है। ठीक, मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा दिया गया कि 1 रुपए में इतना खरीदता है, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसका एक संतरे का निकाल लो। भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, 5 संतरे, आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 5 संतरे का सेलिंग प्राइस कितना है आपका 1 रुपए, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। मैंने क्या बोला, आप सबसे पहले एक का निकाल लो। तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक संतरे का विक्रय मूल्य निकाल लूंगा, सेलिंग प्राइस निकाल लूंगा, एक संतरे का सेलिंग प्राइस। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा, ये एक संतरे का है तो ये 5 इसे डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 5 रुपए। मतलब एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 1 बटा 5 रुपए। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, देखो ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस 1 बटा 5 रुपए है, ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है 1 बटा 5 रुपए। ठीक है, तो ये जो 1 बटा 5 है वो मेरा सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस मतलब किसका वैल्यू है, ये परसेंटेज में क्या होगा, देखो उसको 20% का लाभ हो रहे हैं, 20% का लाभ मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा 100 प्लस 20, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 120%। मतलब ये 1/5 जो है वो मेरा 120% का वैल्यू है। मुझे निकालना क्या है, उसने कितना खरीदा था, मतलब मुझे सीपी निकालना है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, सीपी निकालना है। और सीपी हमेशा कितना होता है अपने आप में 100% होता है, मतलब मुझे 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100%, मतलब 1/5 रुपए जो है 120% का वैल्यू है, मुझे किसका निकालना है 100% का। ठीक है, कटा दो इसको, 20 पंचे 20 छक्को, ये 5 से ये 5 कैंसल, क्या बचा आपका फाइनली 1/6। ये है आपका फ्रैक्शन वैल्यू। और मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाला वैल्यू हमेशा रुपए को डिनोट करता है और नीचे वाला वैल्यू हमेशा समान को डिनोट करता है। इसका ट्रिक याद कर लेना, रस रस। ठीक है, मतलब अंश वाला क्या रहेगा आपका र से रुपए, नीचे वाला स से क्या रहेगा समान, ऊपर वाला रुपए नीचे वाला समान, मतलब वो 1 रुपए में 6 सामान खरीदा होगा, अर्थात वो 1 रुपए में 6 संतरा खरीदा था। क्लियर, तो यहां से मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6 संतरा, अर्थात उसने 1 रुपए में 6 संतरा खरीदा था। यह है आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी देवसेना इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया है आपका। ठीक, कुछ नहीं करना आपको, आपको जो बोला रहेगा उसको लिख दो। यहां से आपको 5 संतरे का दिया गया था, आप वहां से 1 संतरे का निकाल लो। जैसे पिछले में आपको 3 टॉफी का दिया गया था क्रय मूल्य, यहां से हमने 1 टॉफी का निकाल लिया। सेम यहां भी मैंने वैसे किया, चूंकि ये मेरा सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका 100%, चूंकि मुझे लाभ हुआ है इसलिए 100 प्लस 20 ये मेरा 120% का वैल्यू है, इसलिए इसको डिवाइड कर दो 120% से और जिसका निकालना है उसको यहाँ पे गुणा कर दो। मुझे निकालना था कॉस्ट प्राइस मतलब 100% का वैल्यू, तो गुणा हो जाएगा आपका 100% से। फाइनली क्या आएगा आपका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। मैंने क्या बताया, जो अंश में होता है, ठीक है, जो ऊपर होता है अंश वाला वैल्यू वो आपका रुपए को डिनोट करता है, और जो हर में होता है वो आपका समान को डिनोट करता है। मैंने आपको यहाँ भी समझाया था, ये जो 1/5 रुपए है वो एक्चुअल में है क्या, ये जो अंश में 1 रुपए वो मेरा यही 1 रुपए है। क्या था यहाँ पे 1 रुपए में 5 संतरे, तो यहाँ भी तो सेम ही है ना, 1 रुपए में नीचे समान है, ये रुपए ये समान, मतलब 1 रुपए का 5 संतरा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे 1 रुपए का 6 संतरा। क्लियर, तो आपका फाइनल क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी 6 संतरा। क्लियर, तो टाइप नंबर 14 से हम कल आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे क्लास को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय जोहार,
जय छत्तीसगढ़।